Hello everyone, welcome to my channel and this is your Reena ma'am. Today we are going to do exercise 4.3 class 9 mathematics and we have already done question number 1 to question number 6 and today we are going to do question number 7. Okay, so for getting all that videos go to the I button and you will get all the videos as well as आपको ये chapter शुरू करने से पहले ये exercise शुरू करने से पहले एक बार intro part इसका ज़रूर देख लें and that is also given in the I button. So let's see what is given in question number 7. Here we have Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data and you may take their contributions as rupees x and rupees y. और उसके लिए हमें फिर ग्राफ भी ड्रॉ करना है. ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम. तो यामिनी एंड फातिमा इन दोनों ने 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए और हमें नहीं पता कि इनका एक्चुअल अमाउंट क्या है, यामिनी का एक्चुअल अमाउंट क्या है और फातिमा ने क्या दिया, बट उन दोनों का टोटल अमाउंट हमें पता है. सो लेट्स फाइंड आउट द इक्वेशन टू ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट. सो यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अमाउंट गिवन बाय यामिनी इज रुपीज़ वाई एंड फातिमा का हमने ले लिया वाई. ठीक है, एक्स लिया हमने यामिनी का और फातिमा का लिया वाई. अब इन दोनों का टोटल जो अमाउंट है वो 100 रुपीज़ है. तो हम कहेंगे कि अगर मैं एक्स रुपीज़ और वाई रुपीज़ दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 100. ठीक है, सो दिस इज़ द इक्वेशन ओनली वी नीड टू फाइंड. तो ये यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ गई है. अब इस इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसका सोल्यूशन पहले फाइंड करना पड़ेगा. लेट्स फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस. तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 के लिए जब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड एक बार क्या करेंगे हम x को और एक बार y को 0 पुट करेंगे. तो व्हेन वी पुट x इक्वल टू 0 पुट x इक्वल टू 0 वी गेट y इक्वल टू 100 and when we put y equal to 0 we get x equal to 100. ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 100 आएगी. सो यस वी कैन से दैट कि अगर हम इसको प्लॉट करते हैं देन व्हाट हैपन. चलिए, दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग. x का 0 रखने पे y की वैल्यू 100 और y का 0 रखने पे x की वैल्यू 100. लेट्स प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस. चलिए पॉइंट प्लॉट करते हैं. पहला 100, 0. तो 100, 0 पॉइंट आएगा यहाँ. 100, 0 अगर पॉइंट है तो ऑब्वियसली x का 100, ठीक है, और y का 0. देन नेक्स्ट पॉइंट हमें प्लॉट करना है दैट इज़ 0, 100. तो वो पॉइंट आएगा यहाँ पे. सो हम इन पॉइंट्स को पहले मेंशन करेंगे कि ये वाला पॉइंट है हमारा 0, 100 एंड दिस पॉइंट इज़ 100, 0. अब इसका मुझे ग्राफ अगर ड्रॉ करना है देन हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट. एक स्ट्रेट लाइन मुझे ड्रॉ करनी है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करे. यस, सो हियर इट इज़. तो ये लाइन जो है दोनों पॉइंट से पास कर रही है तो हम कहेंगे कि हमने इसके लिए जो ग्राफ है बना दिया. x प्लस वाई इक्वल टू 100 के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया. सो इट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7. अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है. लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें क्या गिवन है लेट्स सी. सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया इन कंट्रीज लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फॉरेनहाइट whereas in countries like India it is measured in Celsius. तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है फ़ॉरेनहाइट और सेल्सियस में एंड देन वी हैव टू गिव व्हाट वी नीड टू डू, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउ यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ॉरेनहाइट फॉर y एक्सिस. तो सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इसके लिए. सो लेट्स सी. और उसके बाद उस ग्राफ को रीड करके हमें आंसर देना है. If the temperature is 30 degree then what is the temperature in Fahrenheit? The temperature is 95 degree then what is the temperature in Celsius? तो हमें उसके बाद ये सॉल्यूशन फाइंड करके बताना है. सो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके लिए हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे. सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस फर्स्ट.
सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस। तो हमने यहाँ पे लिया कि फ़ारेनहाइट हमारा y है, तो हमने यहाँ पे फ़ारेनहाइट को y पुट किया और ऐसे ही सेल्सियस को हमने यहाँ पे x पुट किया। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। नाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन वी विल टेक पुट x इक्वल टू 0 फर्स्ट। अगर मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। अब 9/5 से अगर 0 की मल्टीप्लाई करूँगी तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। देन 0 प्लस 32 विल बी 32। देन सेकेंड सोल्यूशन फाइंड करने के लिए लेट्स से x की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 5। x की वैल्यू को यहाँ 5 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हुआ एंड 9 प्लस 32 विल बी, यस 9 प्लस 32 विल बी 41। और एक और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं कहती हूँ कि पुट x इक्वल टू -5, अगर x की वैल्यू यहाँ -5 आ जाए सो y की वैल्यू हो जाएगी 9/5 इंटू -5। ठीक है, 9/5 इंटू -5 एंड प्लस 32। 5 से 5 कैंसिल हुआ एंड y विल बी -5 प्लस 32। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अगर आप 9 लेस करोगे तो इट विल बी 23। तो अब ये सारे जो सॉल्यूशन है हमारे, हम उसको यहाँ पे शो करते हैं और सारे सॉल्यूशन के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड देन वी विल गिव द आंसर ऑफ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो जितने भी यहाँ पे हमें क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर हमें देने इसके बिहाफ पे। तो पहले हम देखते हैं कि x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी। x की वैल्यू अगर 0 पुट की देन वी गेट y इक्वल टू 32। व्हेन वी पुट x इक्वल टू 5 then value of y was 41 and when we put x equal to -5 then value of y is 23. So let's draw the graph for this. So पहले हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ प्लॉट करते हैं 0,32। x का 0 है, y का 32 समवट यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, यस। देन द नेक्स्ट पॉइंट 5,41। तो x का 5 यहाँ और 41 समवट यहाँ पे जाके लाई करेगा। दिस विल बी द पॉइंट। ठीक है, देन नेक्स्ट है x -5 देन y इज़ 23। सो x -5 y 23 समवेयर यहाँ लाई करेगा। सो इट विल बी here. So now we have to draw the graph. वे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और तीनों पॉइंट्स से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। सो यस दिस विल बी द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब हमें इसी इक्वेशन के लिए कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है, लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन इन द नेक्स्ट पार्ट। सो यहाँ पे पूछा है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में इसका आंसर क्या होगा, मतलब फ़ारेनहाइट में आप कैलकुलेट करोगे तो क्या वैल्यू होगी फ़ारेनहाइट में। सो लेट अस सी, एक बार हम इसको ग्राफ से चेक करते हैं एंड देन वी विल आई विल टेल यू द सॉल्यूशन ऑल्सो। सो 30 डिग्री अगर है तो y की वैल्यू, अगर x 30 है तो y की वैल्यू। सो अगर x की वैल्यू हम 30 ले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको ये ना पूरा एक्सीड कर जाएगा। आई मीन यहाँ पे इस ग्राफ पे हम नहीं शो कर सकते, तो आप जो ग्राफ बनाएंगे उसमें स्केल कम से कम अपना 120 तक लें। ठीक है, सो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। ऑल्दो में ग्राफ से ही इसकी वैल्यू देनी है बट लेट्स सी अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या सोल्यूशन रहेगा। अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू को 30 रखा, आपकी इक्वेशन क्या बनी है, y इक्वल टू 9/5x एंड प्लस 32। आपने x की जगह पे रखना है 30, तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू 30 एंड प्लस 32। तो इस केस में 5 से 30 को कैंसिल करेंगे 6 आएगा और y की वैल्यू हो जाएगी 9 6 54 प्लस 32। सो हियर वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ y विल बी 86 degree Fahrenheit. Okay, so next है if the temperature is 95 degree Fahrenheit then what is the temperature in Celsius.
अगर हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री लेते हैं तो सेल्सियस की वैल्यू क्या होगी? सो लेट्स फाइंड द थर्ड पार्ट नाउ। सो थर्ड पार्ट के लिए I have to write down the equation one more time and then we have to solve it. तो यहाँ पे इस बार हम जो वैल्यू रखने वाले हैं वो हम फ़ारेनहाइट की यानी कि y की वैल्यू रखने वाले हैं। x की टर्म्स में मेरी इक्वेशन क्या है? x की टर्म्स में इक्वेशन है, x और y की टर्म्स में जो इक्वेशन है वो क्या है? वेट, इट इज़ y इक्वल टू 9/5 x प्लस 32, बट यहाँ पे अगर y की जगह पे मैंने रखा 95, सो 95 इक्वल टू 9/5 x plus 32. Now in the next step, this 32 can be transposed here and then we can say 95 minus 32 will be 63. So 63 will be equal to 9/5 x. अब आपको अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसको ट्रांसपोज करोगे एंड इट विल बी 63 इंटू 5/9 इज इक्वल टू x. तो आपको पता है 9 7 ज़ा 63, so 35 will be the answer. 35 degree Celsius will be the answer for this question. Now the last part, if the temperature is 0 degree, what is the temperature in the Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, then what is the temperature in Celsius? So same thing happen here. सो इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस तो हमने x को 0 रखना है यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 5 इंटू 0 एंड प्लस 32. तो ये बीच वाली टर्म पूरी ही 0 हो जाएगी, आंसर विल बी 32. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? यस, वी कैन से दैट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. नाउ अगर सेम थिंग हैपन कि अगर यहाँ पे y 0 हो जाए यानी कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 0 हो जाए, देन इट विल बी 9/5 x प्लस 32. अब 32 को आप ट्रांसपोज करोगे तो ये -32 आ जाएगा इज इक्वल टू 9/5 x, और जब आप 9/5 को ट्रांसपोज करोगे इट विल बी 32 इंटू 5/9. ओके, सो फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट -160/9, और आप इसको कैलकुलेट करोगे देन इट विल बी माइनस, yes, it will be minus 9 1s are 9, then it will be 70, then 9 7s are 63, then again 70 and then 7 will be repeated. सो हम कहेंगे कि -17.7 बार हम इसे कह सकते हैं. सो दिस वॉज द फोर्थ पार्ट. सो लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट पार्ट. सो हेयर वी हैव द लास्ट पार्ट ऑफ इट. ओके, सो वी आर डूइंग दिस लास्ट पार्ट. इज देयर एनी टेम्परेचर न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट और जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल जाए? क्या ऐसा कोई टेम्परेचर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है? हमें ये देखना है. तो अगर टेम्परेचर ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है देन व्हाट टू डू? इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जहाँ दोनों ही चीज़ों को हमें इक्वल लेना है. सो येस, वी विल टेक, हमें फाइंड करना है कि जहाँ पे एक्स और वाई यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो, क्या ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा? तो हम ले लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू वाई. तो अगर x को y के इक्वल रखें तो हम यहाँ लिखेंगे कि x इक्वल टू 9/5 x प्लस 32. इट विल बी x माइनस 9/5 x इक्वल टू 32. सो अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इम्प्लाइज 5x माइनस 9x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 32. सो you get minus 4x upon 5 is equal to 32. Similarly, x can be written as 32 into 5.
we can write it as 32 into 5 upon -4. सो यहाँ पे हम 4 से 32 को कैंसिल करेंगे एंड योर आंसर विल बी x इक्वल टू -8 इंटू 5 दैट इज़ 40 डिग्री -40 डिग्री. तो हम कहेंगे कि जब -40 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर तो फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होगा. ओके, so we have completed this exercise, that is exercise 4.3, and I hope you like this video. So if you like the video, don't forget to subscribe the channel, push the bell icon so that you will get all the notifications, and don't forget to like this video. Thank you so much for watching. And one more thing, I have uploaded all the parts, all the questions of NCERT book. So yes, if you want any question and if you are stuck anywhere in the NCERT, you can go and check the playlist. Thank you so much for watching.